वर्तमान समय में हमारा भारत देश किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं है। फिर चाहे वो गृह मंत्रालय के द्वारा हो, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हो, हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा हो या हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा हो, ये सभी लोग अपने पद पर बैठकर सिर्फ कुर्सी का मजा ले रहे हैं। बाकी इसके अलावा इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। अगर आपको पता हो तो हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा ना हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। पहलगाम में आतंकवादी आते हैं, हमला करके चले जाते हैं। प्रधानमंत्री हमारे जो इतना घूम घूम के मजे ले रहे हैं, वो एक भाषण तक नहीं दे सकते बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। फिर G7 में वहाँ ट्रंप के सामने बैठकर वो पर्चियाँ निकाल निकाल कर अपना भाषण बोल रहे हैं, वो तक उनसे बोला नहीं जा रहा है। अगर मैं बात करूं रक्षा मंत्रालय में, हमारे राजनाथ सिंह जी ने अभी इतने दिनों बाद उनका जमीर जागा और उन्होंने बोला कि चाइना ने 38,000 स्क्वायर फीट वर्ग ज़मीन उन्होंने कब्जा कर लिए। बाकी रही बात हमारे शिक्षा मंत्रालय की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो हाथ वैसे उठा लिए, वो एक पेपर भी बिना लीक के नहीं करवा सकते। फिर चाहे वो नीट पेपर हो, लेखपाल एग्ज़ाम पेपर हो या GD का पेपर हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे उनके सरकार में बैठ के, उनके मंत्रालय में बैठ के लोग पेपर लीक कर रहे हैं और वो एक भी पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। उसकी जगह पर वो अभी नीट पेपर लीक ना हो उसके लिए उन्होंने टेलीग्राम बैन कर दिया। मतलब उनको अपने लोगों को नहीं रोक पाना है, लेकिन टेलीग्राम बैन करना है। आप इन लोगों की मानसिकता देखिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कैसा तरीका है इन लोगों के पास कि जब वो अपने लोगों को नहीं रोक पाए तो वो टेलीग्राम बैन करें। क्या बात है, मतलब खुद से कुछ नहीं हो रहा है तो ब्लेम दूसरे पर डाल दो कि टेलीग्राम था इसलिए पेपर लीक हुआ। हमारे लोग टेलीग्राम पर पेपर लेकर नहीं गए जिसकी वजह से वो पेपर लीक हो सका। क्या बात है, मतलब अपनी चीज़ों को छुपाना हो तो इससे साबित होता है कि हमारे देश के जितने भी बड़े लोग हों, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, ये सब एक नंबर के निकम्मे लोग हैं। इन लोगों से देश नहीं संभल रहा है, पेपर लीक नहीं संभल रहा है, देश की सीमाएं नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं। तो इनको बेहतर है कि भैया अपना झोला उठाओ, निकल लो यहाँ से। जैसे आपने बोला था कि हम तो फ़कीर आदमी, झोला उठाकर चल देंगे, तो हमारे देश के हालात आपने वही कर दिए कि आपको अपना झोला उठाना चाहिए और निकल लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे निकम्मे लोगों की हमें तो ज़रूरत नहीं है।